राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी मेथी के पराठे की रेसिपी। अगर आप इस तरीके से मेथी के पराठे बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन करके तैयार होंगे। बहुत ही अलग तरीका है। आप पूरी वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। सर्दियाँ आते ही मेथी आनी शुरू हो गई है और मेथी के जो पराठे हैं वो बच्चे हो या बड़े हो सभी के फेवरेट होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के रेसिपी शुरू करते हैं। तो मेथी के पराठे बनाने के लिए हमें यहाँ पर लेनी है मेथी। तो मैंने यहाँ पर एक गड्डी ली है। वज़न के हिसाब से ये 250 ग्राम है। आपको जितनी बनानी है आप उसी हिसाब से यहाँ पर बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमें यहाँ पर इसको अच्छे से साफ़ कर लेना है। सबसे पहले जो इसकी पत्तियाँ हैं वो हमें अलग कर देनी है। इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स, जो पत्ती है वो हमें अलग कर लेनी है। और जो मेथी के पीछे के डंठल है उनको हमें अलग रख देना है। तो इस तरीके से हमें सारी मेथी को साफ़ कर लेना है अच्छे से। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सभी मेथी को अच्छे से साफ़ कर लिया है। जो इसके डंठल है वो अलग कर दिए हैं और जो मेथी की पत्तियाँ हैं वो अलग कर ली है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर इस तरीके से आधी मेथी को हमें बारीक काट करके तैयार कर लेना है और आधी मेथी को हम इसी तरीके से रख देंगे, उसको हम बाद में यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से हमें सारी मेथी को बारीक बारीक टुकड़ों में कट कर लेना है। और कट करने के बाद अब हमें यहाँ पर दोनों तरीके की मेथी को अच्छे से वॉश कर लेना है। क्योंकि मेथी के अंदर बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, तो इसको हमें किसी गहरे बर्तन में डाल करके अच्छे से इसको कई बार पानी से साफ़ कर लेना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हमें यहाँ पर इसको एक बर्तन में निकाल लेना है और बर्तन में निकालने के बाद इसको अच्छे से वॉश कर लेना है। अगर आपको ज़्यादा जल्दी नहीं है तो आप किसी बर्तन में मेथी को डाल करके रख दें पानी डाल के। इससे जो मिट्टी है वो नीचे बैठ जाएगी और बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाएगी। तो अब हमें यहाँ पर इसको एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेना है। सारी मेथी को हमने यहाँ पर काट करके तैयार कर लिया है। दोनों मेथी को यहाँ पर अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद अब हमें यहाँ पर लेना है ग्राइंडिंग जार। अब जो हमने साबुत मेथी को रखा हुआ था उसको हमें ग्राइंडिंग जार में डाल देना है और इसको हमें बिल्कुल बारीक पीस करके तैयार कर लेना है। और आधी मेथी को हमने बारीक काट करके तैयार कर लिया है। तो इस तरीके से अगर आप मेथी के पराठे बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। आप एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें। तो मैंने यहाँ पर 7 से 8 हरी मिर्ची ली है। मिर्ची आप यहाँ पर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पर इसको बिल्कुल बारीक पीस करके तैयार कर लेना है। तो देखिए इस तरीके का हमने यहाँ पर बिल्कुल बारीक इसको पीस करके तैयार कर लिया है। अब हमें यहाँ पर लेना है इस तरीके का कोई भी बर्तन जिसमें आपको आटा लगा करके तैयार करना है। तो आटा आप यहाँ पर अपनी ज़रूरत के हिसाब से डाल सकते हैं। वैसे यहाँ पर आपने जितनी मेथी ली है उसी के अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पर आटा लेंगे तो बहुत ही बढ़िया हमारे पराठे बन करके तैयार होंगे। तो मैंने यहाँ पर 250 ग्राम के करीब ही आटा लिया है और 250 ग्राम ही मैंने यहाँ पर मेथी ली है। तो दोनों की मात्रा अगर यहाँ पर बराबर होगी तो जो टेस्ट है वह मेथी का बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। अगर आपने यहाँ पर आटा ज़्यादा लिया है और मेथी को कम डाला है तो टेस्ट ज़्यादा अच्छा नहीं आएगा। तो इसलिए आपको यहाँ पर दोनों की मात्रा बराबर रखनी है। अब हमने जो साबुत मेथी काट करके रखी थी वो भी डाल देनी है। जो हमने ग्राइंडिंग जार में पीस करके डाली है वो भी हमें डाल देनी है। और जो हमारा ग्राइंडिंग जार है उसमें थोड़ा सा हमें पानी डाल देना है आटा गूँथने के लिए, ताकि जो हमारी मेथी है वो वेस्ट ना जाए। अब हमें यहाँ पर ऐड कर देने हैं मसाले। तो ज़्यादा मसाले हमें यहाँ पर नहीं डालने हैं। सिर्फ नमक, मिर्च और धनिया हमें यहाँ पर डालना है। बेसिक से मसाले डालेंगे और टेस्ट बहुत ही अमेजिंग आएगा। तो नमक यहाँ पर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच नमक डाला है, छोटी वाली। आधी छोटी चम्मच ऐड कर देंगे लाल मिर्ची पाउडर और आधी छोटी चम्मच ऐड किया हमने धनिया पाउडर। आप चाहें तो यहाँ पर हरे वाला धनिया भी डाल सकते हैं। अब हमने जो पानी रखा था उसको हमें थोड़ा थोड़ा करके डालते जाना है और इसका हमें यहाँ पर एक स्मूथ सा डो लगा करके तैयार कर लेना है। तो ज़्यादा आटे को हमें यहाँ पर टाइट नहीं करना है, बिल्कुल सॉफ्ट सा हमें यहाँ पर आटा लगा करके तैयार कर लेना है। तो जब भी आप किसी भी तरह के पराठे बनाएं उसका जो आटा लगाना है आपको बिल्कुल सॉफ्ट लगाना है, सख्त आटा यहाँ पर नहीं लगाना है। तो इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो अब हमें यहाँ पर आटे को अच्छे से लगा करके तैयार कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आटे को लगा करके तैयार कर लिया है। अब आटे को हमें रख देना है 2 से 3 मिनट के लिए रेस्ट के लिए। आप चाहें तो यहाँ पर साथ साथ भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप 2 से 3 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे तो आटा जो है बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएगा और पराठे भी बहुत ही अच्छे बनेंगे।
तो अब हमें यहाँ पर लेना है चकला और हमें यहाँ पर लोई बना करके तैयार कर लेनी है। तो ज़्यादा मोटी हमें यहाँ पर लोई नहीं बनानी है, जैसे हम नॉर्मली रोटी बनाते हैं सेम उसी तरह की हमें यहाँ पर लोई बना करके तैयार कर लेनी है। तो अब हमें यहाँ पर इस तरीके से सूखा आटा लगाना है और इसको हमें बेल लेना है। आप चाहें तो यहाँ पर इस तरीके से सिंपल भी इसको बना सकते हैं, गोल गोल पराठे भी बना सकते हैं, या फिर आप चाहें तो यहाँ पर इस तरीके से इसको फोल्ड करके भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फ़ोल्ड करके बना रही हूँ। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा अंदर ऑयल लगा लेना है। तो यहाँ पर मैं मूंगफली के तेल से इन पराठों को बना करके तैयार कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर इसको देसी घी में भी बना सकते हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे आप यहाँ पर पराठों को बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको फोल्ड कर दिया है और अब हमें यहाँ पर इसको बेल लेना है। तो फ्रेंड्स ज़्यादा पतला भी हमें यहाँ पर नहीं बेलना है, जैसे नॉर्मली हम पराठे बेल करके तैयार करते हैं उसी तरीके से हमें यहाँ पर इसको बेल लेना है। इस तरीके से जो हमारे मेथी के पराठे हैं देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बहुत ही प्यारा इनके अंदर एक कलर आता है नेचुरल, और साथ ही साथ इनका टेस्ट भी बहुत ही अमेजिंग आता है। आप एक बार इस तरीके से मेथी के पराठे बना करके खा लेंगे तो आप हमेशा से इसी तरह से बना करके खाएंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन करके तैयार होते हैं। अब हमें तवे को अच्छे से गर्म कर लेना है। जब तवा अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हमें यहाँ पर पराठे को डाल देना है और इसको हमें अच्छे से दोनों तरफ से पहले सेक लेना है। उसके बाद ही हमें यहाँ पर घी या फिर ऑयल लगाना है। जब पराठा तवे पर अच्छे से सिक जाएगा उसके बाद अगर हम ऑयल या फिर तेल लगाएंगे तो पराठे बहुत ही ज़्यादा अच्छे बन करके तैयार होते हैं। तो पराठा एक तरफ से अच्छे से सिक करके तैयार हो चुका है। अब हमें यहाँ पर लगा देना है ऑयल। दोनों तरफ से पराठे पर अच्छे से ऑयल लगा देंगे और इसको क्रिस्पी होने तक अच्छे से हमें सेक लेना है। गैस की फ्लेम आपको यहाँ पर लो टू मीडियम रखनी है। लो टू मीडियम गैस की फ्लेम पर हमें पराठे को अच्छे से सेक करके तैयार कर लेना है। एक पराठे को यहाँ पर बनाने में कम से कम 2 से 3 मिनट लग जाएगी, क्योंकि मेथी के पराठों को बनाने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। इनको आँच ज़्यादा चाहिए होती है, इनको सेकने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। तो इस तरीके से हमें इसको उलट पलट करके दोनों तरफ से अच्छे से सेक करके तैयार कर लेना है और इसी तरह से बाकी के सभी पराठों को भी सेक करके तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सभी पराठों को बना करके तैयार कर लिया है। सारे पराठे हमारे बिल्कुल परफेक्ट बन करके तैयार हुए हैं, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट। तो आप एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इन पराठों को हम हरे धनिया की चटनी के साथ सर्व करेंगे। आप यहाँ पर टमाटो केचप के साथ या फिर अपनी पसंद की किसी भी चटनी के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऊपर से बटर या फिर आप इस तरीके से देसी घी लगा सकते हैं, इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। इससे पराठों का जो टेस्ट है 2 गुना हो जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको तोड़ करके दिखा देती हूँ कितने बढ़िया हमारे पराठे बन करके तैयार हुए हैं। तो आप एक बार मेरे कहने से इस तरीके से ज़रूर ट्राई करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।